भारत में खाद्य तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और इसकी वैश्विक कीमतों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुधाकर देसाई एक बार फिर आईवीपीए की कमान संभालेंगे। 2025-26 के लिए फिर एक बार अध्यक्ष चुने जाने पर सुधाकर देसाई को इन दिनों बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है। बात अगर भारत के खाद्य तेल उद्योग की जाए तो फिलहाल उद्योग काफी अहम मोड़ से गुजर रहा है। इस समय भारत के खाद्य तेल आयात में आई गिरावट, वैश्विक अस्थिर कीमतों और बदलते व्यापार समझौते के बीच भारत का खाद्य तेल उद्योग अहम बदलाव की ओर नजर आता है। इन स्थितियों के बीच आईबीपीए ने भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात पर जोर देते हुए कहा है कि एमएसपी सुनिश्चित करने, महंगाई पर काबू पाने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्य कीमतों को स्थिर रखने के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। आईबीपीए के अध्यक्ष सुधाकर देसाई खाद्य तेल के आयात के आंकड़ों में आई गिरावट को सकारात्मक बताते हुए कहते हैं कि आयात अब स्थिर हो रहा है और इसमें कमी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। वे कहते हैं कि इन स्थितियों के बीच भारत को खाद्य तेल उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भर बनने की अपनी रफ्तार को तेज करना होगा। वे खाद्य तेलों की अहमियत को देखते हुए इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने को समय की मांग बताते हैं। गौरतलब है कि भारत ने 2024-25 के पहले 10 महीनों में 123.78 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया है, जो पिछले तेल वर्ष की समान अवधि के 134.71 लाख टन से 8.11% कम है। ये आंकड़े बताते हैं कि धीरे धीरे इसी तरह आयात पर निर्भरता को आगामी दिनों में समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को अपने खाद्य तेल उत्पादन पर विशेष ध्यान देना होगा। रिपोर्ट बताती है कि खाद्य तेल के उत्पादन में किसानों को नई तकनीक और ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी। सरसों से लेकर पाम ऑयल और नारियल तेल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी आयात को कम किया जा सकेगा। अगर आयात कम होगा तो इससे हमारे किसानों को लाभ होगा और उन्हें अपनी फसल का अच्छा कीमत भी मिलेगा। बता दें कि भारत सरकार की कोशिश है कि भारत में खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता को समाप्त किया जाए और इसके लिए इन दिनों लगातार प्रयास जारी हैं।